देखिए हमारा ज्योमेट्री रेडी हो चुका है, उसकी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने असाइन कर लिए हैं। मे भी ये प्रॉपर्टीज हाँ हाँ सेटिस्फाई करे या ना करे, वो तो बात की बात है। यहाँ पे हाँ। आपको प्रॉपर्टी में देखने को मिलेगा कि मैंने लिया हुआ है 0.25/0.3। ठीक है। उसके बाद पॉइंट टू हम्म। फाइव बाई 0.25 लिया है इन बीम्स के लिए। तो ऑब्वियसली ये बीम्स जितने हम लोग लोड्स लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग ये पास तो नहीं होने वाले हैं। तो इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं। 10/10 इंच का बीम लिया गया था, लेकिन ओके। उस जितना हम लोग लोड लगाएंगे उसके बेसिस पे इसका एटलीस्ट होना चाहिए कितना, 10/10 ऊपर वाला का रहने देते हैं। ओके, बाकी एक बीम के हम्म लिए नया प्रॉपर्टी डिफाइन कर लेंगे। कॉलम्स के लिए दिया गया है 10/15 का कॉलम दिया गया है। यहाँ पे हम्म। 12/15, सॉरी 12/15 दिया हुआ है। 12/15 और 15/12 वो रोटेशन के लिए, क्योंकि मैं एंगल ऑफ रोटेशन यूज नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैंने जहाँ कॉलम अच्छा। को जिस तरीके से रोटेट करना है उसके हिसाब से साइज ही बना दिया है। ओके। ठीक ठीक। उसके बाद आपका यहाँ पे जो मेन बीम्स है वो सब दिया गया है। ठीक है। तो मेन बीम्स हम लोग के आ गए हैं 10/15 के। ओके। और जो सेकेंडरी बीम्स है या फिर टॉप फ्लोर की बीम्स है उनको कम किया गया है। ओके। ठीक तो ठीक है। फिलहाल के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, इसको व्यू में जाते हैं, फ्रंट व्यू ले लेते हैं, और बीम साइज जो है उसको चेंज कर लेते हैं। तो ये टॉप फ्लोर का, ऊपर का 2 फ्लोर छोड़ के बाकी को सबको सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। नीचे वाला रहने दे सकते हैं क्योंकि जो सेकेंडरी बीम्स होगा उस पर वॉल लोड उतना रहेगा नहीं। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, हमारे बीम्स सब सिलेक्टेड है। ओके। और यही प्रॉपर्टी हम लोग ओके। असाइन कर देते हैं। तो प्रॉपर्टी हमारा चेंज हो गया है। अभी इसमें हम लोग का टॉप वाला रह गया, और नीचे में हम लोग का मेन बीम्स हो गया, और इधर चेंज किया गया। तो इसको भी हम लोग चेंज कर ही लेते हैं। सबको एक ही प्रॉपर्टी रखते हैं, चीजों को सिंपल रखने के लिए। बाकी इकोनॉमिकल बनाने के लिए जैसा आपको रिक्वायरमेंट होगा उस तरीके का प्रॉपर्टी आप देंगे। तो इसमें तो कोई इश्यू ठीक है है। नहीं। नहीं नहीं। ठीक है। प्रॉपर्टी चेक करते हैं। कॉलम का प्रॉपर्टी प्रॉपर्ली असाइंड है दोनों डायरेक्शन में। डायरेक्शन मैंने इसलिए चेंज किया है कि एक वॉल का जिस तरीके से प्लेसमेंट हुआ है उस तरीके से हाँ यहाँ हाँ। पर गया है। ठीक है। कॉलम ठीक है। उसी उसका रोटेशन है। रोटेशन करने के लिए भी एक होता है कि अगर हम लोग रोटेट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन उतना करने से अच्छा है कि प्रॉपर्टी ही उस तरीके से असाइन कर दिया जाए। वो मेरा प्रेफरेंस है। ठीक। ओके। बाकी स्टैटफॉर्म में ठीक। ये फिजिबिलिटी दिया हुआ है। देन आ जाते हैं हाँ वो मटेरियल। बेटा। ठीक। अब बीटा एंगल जो होता है उसी को चेंज करना होता है। ठीक है। हम्म। अभी आ जाते हैं स्पेसिफिकेशंस पे। तो स्पेसिफिकेशंस में हम लोग को बीम में अगर स्पेसिफिकेशंस लगाने हैं तो हम्म। लगाते हैं। जैसे कि एक तो प्रॉपर्टी रिडक्शन फैक्टर से, जो कि मैंने आपको हाँ कोड हाँ बताया था कि हमारा कॉलम के लिए हो जाता है 0.7। ठीक है। हाँ और बीम के लिए हो जाता है कितना बताइए? हाँ। भीम के लिए 0.3 है ना। 0.35। हम्म। ओके। उसके बाद जैसा कि हम लोग का सेकेंडरी बीम होता है वहां पे मोमेंट रिलीज भी करते हैं। ओके। तो एक बना हाँ लेते हैं हाँ। मोमेंट रिलीज के लिए। तो रिलीज के हाँ जी ऑप्शन हाँ पे जी हाँ जी। जाते हैं, स्टार्ट में जाते हैं और यहाँ पे मोमेंट रिलीज करते हैं। मोमेंट आप चाहो तो एमएक्स एमवाई एमजेड भी कर सकते हो, या फिर सिर्फ एमजेड भी हम्म। करोगे तो भी चलेगा। ठीक है। ये दोनों चेक रखिए या अनचेक रखिए, कुछ रिजल्ट पे खास फर्क पड़ता नहीं है। ओके। ओके। फिलहाल के ओके। लिए हम लोग सब ले लेते हैं। हम्म। आप हिट एंड ट्राई करने के लिए आप ले सकते हो सिर्फ एमजेड से और सिर्फ इससे। ओके। उसके बाद ये दोनों हम लोगों ने प्रॉपर्टी असाइन कर लिया। देन आ जाता है डायफ्राम, हम लोग को असाइन करना होता है। तो उसके लिए हम लोग फ्लोर डायफ्राम जाते हैं और हाइट के बेसिस हम्म। पे हम लोग इसको ऐड करते हैं। राइट। तो ओके। हाइट जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नोट्स से देख लेंगे, नोट कर्सर पे स्विच कर जाते हैं और हाइट को चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा 3.2 है, देन हम्म। 6.4, 9.6, 12.8 और 15.6। ओके। ओके। बी में जाइए, सॉरी नोट्स में जाइए,
यहाँ पे फ्लो डायफ्राम, पहला जो है हाइट हम लोग का कितना था, 3.2 था। इसमें हम लोग सिलेक्ट नोड्स को चेक कर लेंगे। उसके लिए क्या हम्म, होगा, हम लोग को रेंज नहीं डिफाइन करना पड़ेगा, नहीं तो फ्लोर रेंज डिफाइन करके भी किया जा सकता है। ओके। ओके। दूसरा हमारा क्या होगा, दूसरा था हमारा 6.4। ओके, क्योंकि हम्म, हम्म, बिल्डिंग हाइट हम लोग का 3.2 से वैरी कर रहा है। देन आ जाते हैं नोट्स पे, तो जितना भी फ्लोर होगा उसके बेसिस पे हम लोग इसको करते हैं। ये हम लोग का विंड लोड में काम देता है, ठीक है। 6.4 के बाद डायफ्राम से क्या होगा, मतलब होगा क्या इससे डायफ्राम का, करें करें नहीं, तो मैं या बता ना रहा हूँ करें कि तो? जो हम लोग का विंड लोड लगता है ना, तो वहां पे ये हाँ काम, हाँ। वो उसके बेसिस पे लगाता है। ओके। 9.6। उसके बाद नोट्स में जाके नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 12.8। ठीक है। हम्म। और लास्ट क्या था हमारा, 15.6। ओके, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओके, ये सब लग गया, लिंक पे ठीक। नहीं लगाते हैं। ठीक है। अब ओके। हम लोग को स्पेसिफिकेशंस को डिफाइन करना होगा। तो ये हमारा क्या है, पहले कॉलम वाला डिफाइन कर लेते हैं, जिसको कि ओके। लेफ्ट में जाएंगे, उसके बाद पैरेलल टू वाई एक्सिस करेंगे, सारा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा, इसको डिफाइन कर लेंगे। देन इसको डिफाइन करना होगा तो हम लोग पैरेलल टू एक्स एंड पैरेलल टू जेड कर देंगे। सारा बीम सिलेक्ट हो गया है, अब इसको हम लोग हम्म। बीम में डिफाइन कर देते हैं। देन आ जाते हैं इसको डिफाइन करने के लिए। तो इसको डिफाइन करने के लिए हमें देखना होगा कि हमारे पास सेकेंडरी मेंबर्स कौन से हैं। ओके, ओके। तो उसके लिए हम लोग को व्यू में जाके एक एक को चेक कर लेना है। ठीक है, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, टॉप व्यू, यहाँ पे तो सब सही लग रहा है। 1 सेकेंड, डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर, फ्रंट व्यू, कॉलम्स के साथ इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, तो हम लोग को क्लियर आइडिया मिल जाएगा। ठीक है। देखिए ओके। हम लोग को ये वाला जो बीम है ना, ये बस एक सेकेंडरी बीम है, बाकी सब तो यहाँ पे मेन बीम है, तो हाँ हम हाँ। यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो है वही बस हमारा है जहाँ पे कॉलम नहीं है। ठीक है, तो हम हाँ लोग को हाँ। हाँ इसी को असाइन करना है। अब असाइन करने के लिए क्या करेंगे, आप इस पे ले जाइएगा तो स्टार्ट और एंड का साइन दिख जाता है आपको। ठीक है, हाँ तो हाँ। ब्लू साइड, ग्रीन आपका स्टार्ट होता है, ब्लू आपका एंड होता है। ठीक है, ठीक इस है। पे ले जाइएगा तो ग्रीन स्टार्ट है, ब्लू एंड है। तो हम लोग जब भी मॉडलिंग करते हैं ना, तो उसमें एक चीज एक ध्यान रखते हैं कि लेफ्ट टू राइट ऐड करते हैं और बॉटम टू टॉप ऐड करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग को चेक नहीं करना पड़ता है कोई भी चीज, हम लोग को याद रह जाता है कि स्टार्ट कहाँ से हुआ है, शुरू से हुआ है। तो लेफ्ट में उसका होगा, जितना भी बीम्स होगा उसको हम लोग लेफ्ट में रहेंगे, ओके। और हाँ हाँ। वर्टिकल है तो उसका बॉटम में रहेगा स्टार्ट। ठीक है, तो चेक नहीं करना ठीक। पड़ेगा। तो मॉडलिंग आप जब भी करोगे तो एक सिंपल प्रोसेस फॉलो करो, लेफ्ट टू राइट करना और बॉटम टू टॉप करना। ठीक है। अब यहाँ पे ठीक। अगर मैं किसी भी एक बिम के एंड वाले पे स्पेसिफिकेशन ये डाल देता हूँ, ठीक है, हम्म। तो यहाँ पे एक मोमेंट रिलीज हो जाएगा। ओके, ठीक। तो ये काम हो गया। उसके बाद हम लोग जाते हैं अगेन फ्रंट व्यू में, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे भी आपका इधर में ये जो बीम्स है, ये सब क्या है, हम्म। ये आपका सेकेंडरी। सेकेंडरी बीम्स में आ गया। ठीक है, और इधर में ये हम्म। जो बीम्स है वो आपका सेकेंडरी बीम्स में आ रहा है। राइट, तो आपको बालकनी का जो पोर्शन है बस वही आ रहा है। ठीक है, बालकनी पोर्शन है, हम्म। इसलिए सेकेंडरी बीम्स में आते हैं। तो मोमेंट रिलीज करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पे रिलीज कर दीजिए। ठीक है, असाइन कर दिया। उसके बाद इसमें असाइन करना है। ठीक है, तो ओके। इसका भी सबका अल्टरनेट एक चूज कर लेते हैं। ठीक है, ओके। तो हम लोग को क्लियर मिल जाएगा। असाइन,
यहाँ पे दोनों पॉइंट पे करना था तो दोनों हो गया है, ठीक है। अभी इसका स्टार्ट वाला चूज कर लेते हैं, इसका स्टार्ट कर लेंगे, इसका भी स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये ठीक है, इसके स्टार्ट पे कर लेते हैं, इसके स्टार्ट पे कर लेते हैं, और इसके स्टार्ट पे कर लेते हैं, ठीक है। इन सब पे स्टार्ट पे कर लेते हैं। तो हम लोग का जहां जहां सेकेंडरी बीम से सब पे नोट्स क्रिएट हो गया। अब आप सब में करोगे तो क्या होगा ना कि डबल डबल नोट क्रिएट हो जाएगा। ओके, हाँ हाँ नहीं करना है। ये बन गया, सब जगह एकदम सिंगल सिंगल नोट हो गया है। क्लियर है। हाँ हाँ। अब तो हम लोग को बेसिकली पता है कि हमारा सेकेंडरी बीम कहाँ पे बन रहा है, बाकी सब तो मेन हम्म। बीम आ जा रहा है। ओके, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, इतने स्ट्रक्चर को चूज कर लेते हैं, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, टॉप व्यू, ठीक है। और इसमें से हम लोग इसको, इसको और इसको चूज कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग का जो जो चाहिए उसको मिल गया है। इन सब का तो एंड पे करना था हम लोग को, तो असाइन कर देते हैं। एंड पे क्रिएट हो गया। हम्म उसके बाद इसमें हम लोग ऑल्टरनेट चूज कर लेते हैं, तो इस तरीके से काम थोड़ा सा इजी हो जाता है। हम्म। यहाँ पे हो गया, ठीक है। अभी जो ओके। बचा, तो इसके स्टार्ट पे असाइन कर देते हैं। ओके, हो गया, सारा पॉइंट पे आ गया है। हम्म। क्लियर हो गया आपको कैसे कैसे चूज हुआ ये सब। ठीक। और तो कहीं कुछ ऐसा सेकेंडरी में बचा नहीं है। तो इस तरीके से हम्म। हमारा ये चीज असाइन होता है। अब आ जाते हैं इस स्पेसिफिकेशन के लिए। अगर आप इसको नहीं भी असाइन करेंगे तो हाँ अगर हाँ। आपका कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। बेसिकली ये होता है कि हम्म। हम लोग इसको असाइन कर देते हैं ताकि इसका रेनफोर्समेंट कम आए, साइज कम आए। ओके, क्योंकि सपोर्ट नहीं है ओके। तो वो काफी हेवी बनेगा, ठीक है। हम्म। वहां पे मोमेंट क्रिएट कर देता है, तो इन जगहों पे तो मोमेंट बनेगा ही नहीं ना, तो इसलिए इसको मोमेंट फ्री करते हैं। ओके, ठीक ठीक। और कोई रीजन नहीं है। अब हम लोग को आ गया है कि डायफ्राम वाला असाइन करना है। तो इसके लिए हम लोग इसको चूज कर लेंगे, सारे नोट्स को। तो हम लोग इसके लिए नोट्स कर्सर में स्विच कर जाते हैं, सारे नोट्स को सिलेक्ट कर देते हैं और आइसोमेट्रिक व्यू में जाके देख लेते हैं कि सारा नोट सिलेक्टेड है। 3.2 के हाइट पे इसको असाइन कर देंगे। ओके, यहाँ असाइन टू सिलेक्टेड नोट्स लिखा हुआ है, तो आपको आइडिया भी लग जाएगा कि हम लोग को नोट्स सिलेक्ट करना है। ठीक। देन आ जाते हैं 6.4 पे, हम्म। असाइन टू सिलेक्टेड नोट्स। देन डी सिलेक्ट करने के बाद 9.6 पे जाएंगे, इसको असाइन कर देंगे। फिर आ जाते हैं ओके। 12.8 पे, यहाँ पे ये असाइन हो गया और ऊपर में आ गया, तो ये 15.6 हो गया, ये असाइन हो जाएगा। ओके, ओके। आइसोमेट्रिक व्यू में चलते हैं और यहाँ पे एक एक करके चेक कर लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपको नंबर्स मिल जाएंगे कौन कौन से हैं, ओके। ठीक है। तो उसके हिसाब से आप नंबर चेक कर लीजिए कि सब पे डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं, ताकि आपको ऐसा ना हो कि कोई रिपीटिशन हो गया हो या फिर कोई का खाली हो गया हो। ओके, ओके। स्पेसिफिकेशंस हम लोग के हो गए। देन आ जाते हैं सपोर्ट पे। तो हम लोग यहाँ पे एक फिक्स्ड सपोर्ट देंगे। जब स्टील स्ट्रक्चर होता है तो वहां पे पिंड सपोर्ट होता है। ओके, ओके। फ्रंट व्यू में जाएंगे, सारे बॉटम को सिलेक्ट कर लेंगे, आइसोमेट्रिक में एक बार जाके चेक कर लेंगे कि हम लोग का सब सिलेक्टेड है कि नहीं। सिलेक्टेड है तो असाइन कर देंगे, ठीक है।
ओके। देन आ जाते हैं लोडिंग में। तो लोडिंग में हम लोग को क्या क्या डिफाइन करना है? पहले हम लोग को विंड डेफिनेशन को डिफाइन करना है। तो इसमें हम लोग को बेसिकली 6 डिफाइन करना होता है। अगर आप 6 के पहले जगह बिल्ड तो पहले बिल्ड करेंगे या सिस्मिक करेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, वो सीक्वेंस बना लेगा सॉफ्टवेयर अपना। अ- ओके। ठीक है, क्योंकि ऊपर से विंड आ रहा है तो इसमें मैंने विंड ले लिया। अच्छा। वैसे मैं पहले सेस्मिक करता हूँ, फिर आरएसए करता हूँ, फिर विंड करता हूँ। ठीक है, लेकिन मेरे ओके। ख्याल से ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। होगा भी अगर कोई हम्म दिक्कत तो हम लोग के पास तो ऑप्शन है ही स्टडी एडिटर का, वहाँ चेक कर लेंगे। हम्म। ठीक। विंडवर्ड हो गया सेकंड में। और एक होता है लीवर। देन हो जाएगा लीवर्ड एक्स कर देंगे इसको। अच्छा, उसका नाम मैं चेंज कर दूंगा, विंडवर्ड जेड। देन साइडवर्ड जेड। ओके। और उसके बाद लीवर्ड जेड। ओके। ओके। यहाँ पे एक्स लिखना भूल गया था, इसलिए एक्स लिख देते हैं। ओके। ओके। कभी भी हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। अगर आपको कोड भी चेक करना है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है। ठीक। ठीक है। उसके बाद आ गया रेफरेंस लोड डेफिनेशन। ओके। तो इसमें आके हम लोग ऐड करते हैं। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, सेस्मिक मास डिफाइन होता है, इसलिए हम लोग इसको नाम दे देते हैं सेस्मिक मास। ओके, आप कोई भी नाम दे सकते हो। देन आ जाता है सेस्मिक डेफिनेशन। तो सेस्मिक डिफरेंशियल फिल वैसे तो हम लोग को लोड्स जनरेट करने के बाद यहाँ पे डिफाइन करना होता है। ओके, फिलहाल ओके। के लिए हम लोग ट्राई करके देख लेते हैं। 2016 का लेना है हम लोग को। इसको हम लोग हम्म। जनरेट करेंगे। जनरेट करने के ओके। बाद सिटी चूज करना है। सिटी हम लोग का आगरा है, पटना है ये। ठीक है, तो हम लोग पटना का हम्म। प्रोजेक्ट ले लेते हैं। बाकी आप जोन से भी चूज कर सकते हो, तो वो भी कोई इशू। जोन 5 के लिए करेंगे सर, है ना? जोन आज 4 के लिए कर लेते हैं, लास्ट टाइम हम लोगों ने 5 के लिए किया था ना। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो 4 के लिए कर लेते हैं। जोन 4 और जोन 5 दोनों में सेम प्रोसेस फॉलो होता है। हाँ, ठीक है। उसके बाद ये ऑल अदर बिल्डिंग्स में ही आएगा। आप या रेसिडेंशियल या कमर्शियल लेना चाहते हो तो ये भी ले सकते हो। सॉइल मीडियम ले लेते हैं। डैम्पिंग रेशियो रखते हैं। अब आ जाता है पीरियड इन एक्स एंड पीरियड इन जेड। तो उसके लिए हम लोग को हम्म कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैलकुलेट करने के हम्म। लिए हमें क्या चाहिए होगा? हाइट ऑफ द बिल्डिंग और एक्स और जेड हाँ। डायरेक्शन में लेंथ चाहिए होगा। ठीक है, हम्म। इसको हम लोग थोड़ा रुक के कर लेते हैं। पहले हम लोग नोट कर्सर में जाके भी देख सकते हैं या फिर डायरेक्ट लेंथ लेके भी देख सकते हैं। ओके, ओके। तो नोट कर्सर से ही बेटर रहेगा। सिलेक्ट करके नोट कर्सर ले लेते हैं। ये तो हम लोग को पता है कि 15.6 है। ठीक है, हाँ हाइट हाँ। बिल्डिंग ये 0 0 है अपना। ओके, तो हम्म ये जेड डायरेक्शन में कितना हो जाएगा? 8.128। हम्म। और 8 डायरेक्शन इसमें है 13.462। ओके, ठीक है। अभी हम लोग अपना एक्सेल फाइल ओपन कर लेते हैं। ओके। कैलकुलेशन मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं, इसलिए आज हाँ हाँ। बहुत ही कन्वीनियंटली हो जाएगा। और लास्ट टाइम हम लोगों ने अपना एक शीट बना भी लिया था। हाँ ठीक, हाँ। तो आरएसए डिजाइन में जाते हैं। हाइट हम लोग का कितना है? 15.6। ठीक है, ये हमारा हम्म। 8.128। 8.128 जेड में है और 13.462। 13.462 जेड में एट पॉइंट 8 पॉइंट। वन ठीक है, तो ठीक है। उसके बेसिक्स पे हमारा टी ए एक्स और टी ए जेड आ गया है। ठीक है, लास्ट टाइम हम लोग को बहुत हम्म। कम वैल्यू आया था, इस बार आ गया है 0.1 हाँ और हाँ। 0.5 ऐसा कुछ आया था ना। अब बिल्डिंग का लेंथ वगैरह हाँ। चेंज हुआ है, तो इसके हिसाब से हमारा टी ए एक्स और टी ए जेड चेंज हो गया है। ठीक है, तो टी ए एक्स हमारा ओके। कितना है? 0.38। और 38। 0.49 टी जेड हो गया। ओके, ओके।
तो अब हम लोग जाते हैं सेस्मिक डिफिनेशन को। नॉर्मली मैं सेस्मिक डिफिनेशन का डिफाइन करता हूँ यहाँ पे लोड केस डिटेल्स लगाने के बाद। ओके, ओके। आज पहली बार ये भी ट्राई कर लेते हैं, नहीं होगा तो हम लोग वो भी कर लेंगे, ठीक है। सीक्वेंस में चल के देखते हैं, जनरेट करते हैं हम्म। सिटी पटना के लिए। हमारा जोनल फैक्टर 0.24 है, यानी कि जोन 4 में आ गया है वो। स्पेशल मोमेंट रजिस्टिंग फ्रेम रहेगा। रिडक्शन फैक्टर, रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर 5 आ गया। यहाँ पे हम लोग 1.2 ले लेते हैं। सॉइल टाइप मीडियम ले लेते हैं। अभी हम लोग पीडियाडी नेक्स कितना लेते हैं, 0.38 एक्स में, जीरो पॉइंट हम्म। सॉरी 8। 0.38। और जेड में कितना है, 0.46। 0.49। कुछ ऐसे। 49। 0.49 लेते हैं। ओके, इसको जनरेट कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। बाकी ओके। वॉल एरिया, सेल्फ वेट, ये सभी चीज आप ऐड करना चाहते हो तो यहीं पे डायरेक्टली ऐड हो सकता है। ओके, जो ओके। रेफरेंस लोड हो गया सेस्मिक मास का, वो सभी ऐड किया जा सकता है। अभी हम लोगों ने कुछ किया नहीं है, सिंपली यहाँ पे हम्म। भी ऐड होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर से करते हैं। एडिटर। बेसिकली अगर आप रेफरेंस लोड डेफिनेशन ले रहे हैं तो आपको सेस्मिक हम्म। डेफिनेशन में ऐड करने का जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं लोड केस डिटेल में। इसमें हम लोग का पहला लोड क्या होता है, सेस्मिक एच लेते हैं, ठीक है, जो कि हो जाता है SLX। देन आ जाता है सेस्मिक वी, जो हो जाएगा SLY, क्योंकि हम लोग डायनेमिक एनालिसिस कर रहे हैं, नहीं तो SLY लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और फिर आ ओके। जाएगा सेस्मिक SLZ, जो है वो हो जाएगा हमारा सेस्मिक एच अगेन, ठीक है। ओके। हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा हो जाता है डेड लोड, DL। हम्म। फिर आ जाएगा लाइव लोड, LL। देन हम लोग का आ जाता है मास। यहाँ पे भी हम लोग को तीनों मास लेना है, RSX, हम्म। RSY और RSZ। ओके, दो बार हो गया है, डिलीट कर लेंगे। उसके बाद आ जाता है विंड। यहाँ पे विंड पॉजिटिव एक्स ले लेंगे। हाँ हाँ। फिर विंड में निगेटिव एक्स ले लेंगे। देन विंड में पॉजिटिव जेड ले लेंगे। और विंड में ही निगेटिव जेड ले लेंगे। ओके, ओके। तो ये हमारा सारा लोड केस डिटेल जो है वो क्रिएट हो गया। हो गया। अब SLX को डिफाइन करते हैं। ओके। तो देखिए, ये हमारा सेस्मिक लोड है, एक्स डायरेक्शन में फैक्टर 1 के साथ, इसको ऐड कर दीजिए। SLY है, ओके। तो ये हमारा सेस्मिक लोड रहेगा वाई डायरेक्शन में फैक्टर 1। और ओके। जेड जो रहेगा वो हमारा रहेगा सेस्मिक लोड इन जेड डायरेक्शन फैक्टर 1। ठीक देन है। DL आ जाता है। तो DL के लिए हम लोग को पहला तो क्या है, सेल्फ वेट रहेगा, नेगेटिव डायरेक्शन रहेगा, -1 के फैक्टर के साथ वाई डायरेक्शन में। ओके, क्योंकि हम्म। ये ग्रेविटी लोड है। देन आ जाता है मेंबर लोड। तो मेंबर लोड में हम लोग को वॉल लोड कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। हाँ हाँ। तो उसके लिए अगेन हम लोग एक एक्सेल शीट ओपन करेंगे, ओके। जिसमें आपको वॉल लोड कैलकुलेशन मिल जाएगा। ओके। ओके। तो ये मैंने वॉल लोड कैलकुलेशन के लिए बनाया हुआ है, ठीक है। तो ठीक है। हमारा फ्लोर टू फ्लोर हाइट कितना है, 3.2 मीटर का है, ठीक है। हम्म। तो ये हमारा हो जाएगा 3.2। ओके, हम लोगों ने बीम का हम्म। डेप्थ कितना लिया हुआ है, तो जनरली हम लोगों ने बीम का डेप्थ लिया हुआ है 15, राइट। 10/15 ठीक है। का लिया था, तो हम लोग 15 इंच का लेंगे। 15 इंच कितना हो जाएगा, आ, बताइए। 15 इंच लगभग। 2.5 इंटू 15,
37.5। ओके, तो ये 375 हो जाएगा मीटर में। हम्म। बेसिकली ये हो जाएगा 375। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 0.375। तो उसके हिसाब से हम्म। वॉल हाइट कितना हो जाएगा? 2.825। ठीक है, हाँ ये हाँ कैलकुलेट हाँ होके आ गया। वॉल हाइट कितना होगा? हम लोग का बीम का जो हाइट होगा वहां पे तो वॉल बनेगा नहीं, तो फ्लोर टू फ्लोर हाइट में हाँ। से बीम का हाइट हटा देंगे तो वॉल हाइट निकल के आ हम्म। जाएगा। सेम चीज हो गया। 10 इंच वॉल का थिकनेस कितना हो जाता है? 0.225 mm, क्योंकि 9 इंच का ठीक है। ब्रिक रहता है हमारा। उसके ऊपर मोटार हाँ का थिकनेस हो जाता है 0.27। 15 इंच का आउटर, हाँ और इनर हो जाता है 12 mm का। 15 mm आउटर, हाँ 12 mm इनर। ठीक है, हाँ तो हाँ हाँ। 10 इंच वॉल में यही चीज रहता है। यूनिट वेट ऑफ ब्रिक हम लोग ले लेते हैं 19, क्योंकि हम लोगों ने कोड में हम्म। देखा 18.85 तक जाता है, 15 पॉइंट समथिंग से हाँ। 18.85 तक, तो हायर साइड लेते हैं हम्म। 19। यूनिट वेट ऑफ मोटार हमारा 20 होता है। ठीक है, हम्म। उसके हिसाब से बाकी ये फॉर्मूला लगा के जो यहाँ पे दिया हुआ है, हम लोगों ने हाँ कैलकुलेट हाँ। कर लिया कि लोड हमारा 13.6 का हो रहा है। ठीक है, फिक्स आ गया। 5 इंच वॉल पे ओके। दोनों साइड में मैंने प्लास्टर लिया है 12 mm का। ठीक है, तो थिकनेस कम हो गया हम्म। है प्लास्टर का। इसके हिसाब से 5 इंच वॉल का जो थिकनेस है उस पे वॉल लोड होगा 7.394 का। हाँ ठीक है, वो हाँ हाँ। ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ गया। पैरापेट वॉल का हाइट जो होता है वो कम होता है। ठीक है, हम्म। हाइट 1 मीटर का होता है, 3 फीट 6 इंच का रहता है। हम्म। लेके चलते हैं 3.6 इंच का हाइट है, और उसमें ब्रिक वर्क का 3 इंच वाला ब्रिक वर्क हो रहा है, तो उसके हिसाब से। ओके। ओके, तो ये टू आ ठीक है। 0.025, तो राउंड फिगर में हम लोग 2 लेंगे। ओके, ठीक है। उसके बाद अगर किसी स्ट्रक्चर में टाई बीम बनता है, ठीक है, तो उस पे वॉल हाँ लोड हाँ। जितना होगा वो हाइट के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप उसको सेम फॉर्मूला से, ये जो फॉर्मूला दिया गया है उसके हम्म। बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, पहला वॉल लोड ठीक है। हमारा हो जाएगा 13.6। 13.6, दूसरा वाला 7.4 होगा तो 7। 7.5 ले लेंगे। ओके, ठीक। और ठीक है। दूसरा पैरापेट के लिए 2 ले लेते हैं। ओके, ठीक है। तो पहला वॉल लोड जो होगा वो हमारा जीवाई डायरेक्शन में थर्टीन। रहेगा, नेगेटिव रहेगा 13 पॉइंट। ओके, 6। दूसरा जो वॉल लोड होगा इनर वॉल के लिए होगा, तो -7.4 आ रहा था, 7.5 कर लेते हैं। ओके, ठीक है। या 4 ही रखते हैं, एक्यूरेटली ही चलते हैं। ठीक है। और तीसरा पैरापेट वॉल के लिए लेंगे तो ये -2 हो जाएगा, क्योंकि ठीक है। -2.025 आ रहा था। हम्म। ये हो गया। देन आ जाता है हमारा फ्लोर लोड। अच्छा, हाँ, यहाँ पे मेरे को सर तो एक कंफ्यूजन है। हम्म मतलब एक फ्लोर लोड है, एक एरियल लोड है ना, एरिया लोड, और हम्म। एक है प्लेट। एक का एरिया लोड, फ्लोर लोड और प्लेट लोड, ये कैसे कैसे अप्लाई करें? देखिए, प्लेट लोड तो आपका उसमें लगेगा, स्टील स्ट्रक्चर्स में बनता है तो वहां पे लगता है। ठीक है, अच्छा। एरिया ठीक है। लोड और फ्लोर लोड दोनों सेम ही रहता है। एरिया लोड अगर आप लगा दोगे तो पूरे पे लग हाँ जाएगा। हाँ। ठीक है, लोकल जेट मतलब डायरेक्शन में वो लगा देगा। स्लैब, फ्लोर लोड में क्या स्लैब पे होगा लग जाएगा। कि आप, हाँ, स्लैब हाँ। वाला लोड जो है वो लग जाएगा। और फ्लोर लोड में ओके। क्या होता है कि आप उसमें रेंज डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, अलग अलग फ्लोर पे अगर अलग अलग करना होगा ऐसा? हाँ, जैसे कि एरिया लोड में क्या हो गया ना कि आपने हाँ लगाया हाँ। वो सब जगह लग जाएगा। ठीक है, ओके। फ्लोर लोड में हमारा रेंज डिफाइन हो जाता है कि अलग अलग फ्लोर्स के लिए क्या लगाना है। तो बेसिकली ठीक डेड है। लोड ठीक। में हम लोग एक 0.5 का लोड लेते हैं, वो भी हाँ निगेटिव हाँ। डायरेक्शन में लेंगे। ठीक है, हम्म। वाई रेंज, ग्लोबल वाई में लगाएंगे इसको। ओके, उसके बाद ये रेंज ये फिलहाल क्या के लिए है? डिफाइन नहीं करते जीरो हैं। पॉइंट 0.5 कौन सा लोड है ये? ये हमारा हो जाएगा जो फ्लोर फिनिश का लोड होता है। फ्लोर फिनिश वाला, ठीक ठीक। ठीक है, उसमें हम लोगों ने देखा हाँ था ना हाँ कि 0.1 था, 0.2 था टाइल्स के लिए, उसके बाद मोर्टार भी रहेगा, तो सिर्फ हाँ सेट हाँ हाँ। 0.5 देते हैं। ओके, अच्छा, और स्लैब का तो सेल्फ बेड में चला जाएगा? हाँ, उसमें एक बार चेक कर लेता हूँ कि इसमें सिर्फ स्लैब मॉडल है या नहीं। ओके, ओके। स्लैब मॉडल किया हुआ है। ओके, हम्म। हाँ हाँ। तो हम लोग का स्लैब में आ जाएगा। उसके बाद आ ठीक है। जाते हैं, डीएल डिफाइन कर रहे थे, हाँ हाँ। डीएल हो गया हमारा। ठीक है, फिर आ जाता है लाइव लोड। तो लाइव लोड, क्योंकि ये रेसिडेंशियल बिल्डिंग है तो हम लोग -2 का ले लेंगे, तो ये भी हम लोग फ्लोर लोड पे ले लेते हैं। हाँ अच्छा, हाँ। यहाँ पे हम लोगों ने फ्लोर लोड में रेंज डिफाइन नहीं किया। ठीक है,
तो रेंज को डिफाइन कर हम्म। लेते हैं। 3.2 मीटर से है हमारा स्टार्ट हो हाँ रहा हाँ। फ्लो, तो हम लोग यहाँ पे 3 कर लेते हैं, और ऊपर में 15.6 था तो उसको हम्म। 16 कर देते हैं। ओके, मॉडिफाई कर ओके। देते हैं, तो अभी हमारा फ्लोर लोड अप्लाई हो गया सही जगह पे। ओके, ठीक है। लाइव लोड में जाएंगे, अगेन यहाँ पे हाँ फ्लोर हाँ। लोड लगाएंगे -2 का। ठीक है, क्योंकि ये रेसिडेंशियल तो बिल्डिंग, ये लाइव लोड में मतलब अपना जो मैन मूविंग लोड आ जाएगा, या जो इक्विपमेंट रखे हैं वो पूरा लोड आ जाएगा ना? फर्नीचर का लोड। फर्नीचर। ओके, लाइव लोड कैसे देखना है वो तो आप देख ही चुके हो कोड में। ठीक है, हाँ। तो हम लोग ठीक है। -2 का लेके चलते हैं। अगर आप इसी को हम्म चेंज करना चाहते हो कि नहीं किचन वगैरह के लिए तो ज्यादा लोड हो जाएगा थोड़ा सा ये सब, तो आप इसको हम्म। 3 भी लेके चल सकते हो। ओके, कोई इशू नहीं है यहाँ पे, मॉडिफाई कर लेंगे अच्छा। तो कर लेंगे। और अगर जैसे सर किसी एक फ्लोर में चेंज करना हो लाइव लोड, मतलब कम ज्यादा करना हो बाकियों से, तो कैसे करें? देखिए, आप उसके लिए क्या हम्म। करेंगे कि सपोज आपको इस फ्लोर का लेना है लोड, ठीक है, हाँ। तो इसको हम लोग कर लेते हैं 3.5 के रेंज पे। तो यहाँ ओके। पे सिर्फ लगेगा, इसका हम लोग 3 लेना चाहते हैं। ओके, देन अगेन अच्छा। हमें यहाँ पे ऊपर वाले फ्लोर के लिए 2 लेना था। ठीक है, हाँ हाँ। ऐड कर हम्म। लेंगे, यहाँ से जाएंगे फ्लोर लोड में, और यहाँ हाँ पे हाँ। कर लेते हैं -2। ओके, ओके। तो यहाँ पे कर लेते हैं दूसरा वाला रेंज क्या है हमारा 6.4 है ना, तो हम लोग हाँ 6 हाँ। से लेके 7 तक का रेंज दे देते हैं इसको। ओके, ओके। ऐड कर लेते ओके। हैं। तो अब ये जो फ्लोर लोड लगेगा वो इस रेंज पे लगेगा। ठीक है, आप लोड पे ओके। क्लिक करोगे तो हम वैल्यू भी दिखाता था। देखिए, बेसिकली क्या है कि यहाँ पे 3 लगा है, -3 का लोड लगा है नीचे वाले पे जो हम्म। ब्लू कलर है, और ऊपर वाले पे हमारा -2 का लगा हुआ है। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से आप डिफरेंट फ्लोर्स के लिए डिफरेंट लोड भी कर सकते हो, उसी से रेंज का फायदा होता है। स्टेयरकेस के एरिया में आप लोड नहीं लगाना चाहते हो तो वहां पे हटा भी सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा कि आपको यहाँ हम्म। पे जाके एक्स और जेंट रेंज को भी डिफाइन करना होगा। सपोज मैं एक करके दिखा देता हूँ। ठीक है, हाँ हाँ हाँ। ये हमारा कितना है, ये हमारा हो गया है जेड डायरेक्शन में टू पॉइंट टू टू। एट सिक्स एट ठीक है, तो हम्म। हम लोग जेड ओके। डायरेक्शन को लिमिट लगा देते हैं कि हमारा जेड ठीक है। डायरेक्शन तक ही लगेगा, क्योंकि इसमें अलग से रखा हुआ है तो वो लग जाएगा 868 तक। ठीक है, हम्म। मॉडिफाई किया। अब ये बस स्टेयर केस के पोर्शन में लग रहा है। ओके, ओके। आप अगर ऐसा करना चाहते हो कि बाकी जगह पे फ्लोर को हम लोग यहाँ पे स्टेयर केस के पोर्शन में 3 दे, अब बाकी जगह 2 दे, हाँ। वो भी किया जा सकता है। हम्म। वो कैसे होगा, हम्म। सपोज इसका आप चेक कर लीजिए कितना है जेड, 9.47। 9.747, नाइन हम्म। पॉइंट सेवन फोर सेवन फोर ओके, ठीक है, हम्म। तो हम लोग 2 वाले को मॉडिफाई कर देते हैं, इसको कर देते हैं 2.86, हम्म। 9.474, ये हो गया। वो सर। हाँ। और इसको हम लोग लगाना चाहते हैं नीचे से ऊपर तक। ठीक है, ओके। तो हमारा हो जाएगा 3 से स्टार्ट हो जाएगा और 16 तक जाएगा। ओके, मॉडिफाई किया, अच्छा। तो ये हाँ इस हाँ। पोजीशन में लग गया है। एक सेकेंड, ये है 2.286, अच्छा 286 था, यहाँ पे 286। ओके। ठीक है, ये हमारा इस पोर्शन में लग गया। ओके, अब इस वाले अच्छा। को हम लोग लगाना चाहते हैं, स्टेयर केस इसका अलग है तो एक अलग हाँ हाँ। नीचे से ऊपर तक लगाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसको टू। 2.286, सॉरी 68 ये था ना, 2.286। 268, ओके 268 है। ओके, तो 0 से लेके यहाँ तक लगा देते हैं, इसको हम लोग लगाना चाहते हैं 3 से लेके 16 तक। ओके, ओके। हाँ हाँ। ओके, ये जनरेट नहीं हो पा रहा है, एक बार कर्सर को फिर से चेक करते हैं। टू एट ओके। सिक्स ओके, 286, 86 है।
2.86। ओके, ओके। मॉडिफाई। ओके, तो आप देखिए यहाँ पे 3 वाला लोड लग रहा है जो स्टेयरकेस के पोर्शन में आपका लगना है, और हाँ इधर में हाँ आपका 2 वाला लोड लग रहा है। ओके, हाँ, ठीक। तो इस तरीके से चेंज हो रहा है ये। एक्चुअली और थोड़ा आगे जाएगा, 474 है तो 9.5 तक ले लेते हैं इसका रेंज। 2.86, 9.5, मॉडिफाई, क्लोज। अब ये पूरा बालकनी पोर्शन में भी लग रहा है। ठीक हम्म। है, अब ठीक बालकनी है। पोर्शन में थोड़ा एक्सटेंड करना चाहते हैं तो इसको और भी डिफाइन कर सकते हैं, एक और लोड यहाँ पे ऐड कर लीजिए और डिफाइन कर दीजिए। ठीक है, तो वो चीज ओके। किया जा सकता है अलग अलग फ्लो रेंज के लिए। ठीक है, हम्म, ठीक है। ओके। अभी आ जाते हैं RSX। ठीक है, तो इसको भी ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा ये सबको डिफाइन कर लेते हैं। ओके, ठीक है। सल्फेट को जाते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, असाइन टू व्यू कर देंगे, हम्म। ये असाइन हो जाएगा। उसके बाद हमारा आ जाता है 10 इंच वॉल का लोड। ओके, तो आप 10 इंच वॉल का लोड कहाँ लगाएंगे, तो एक्सटीरियर बॉल पे। एक्सटीरियर वॉल्स पे लगाते हैं, सिलेक्ट में गए। हम्म उसके बाद व्यू, फ्रंट व्यू, हम्म, कर्सर को स्विच करके बीम कर्सर कर लीजिए। उसके बाद ओके। सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, टॉप व्यू। ओके, तो ये वाला जो पोर्शन है वो हमारा स्टेयर केस का पोर्शन है, राइट। तो यहाँ पे 10 इंच हम्म। वॉल रहेगा, और उसके बाद हाँ। इंटीरियर वॉल्स है वहां पे रहेगा। ठीक है, और ये तो हमारा ओके। एक्सटेंडेड पोर्शन है, तो वो वहाँ पे 5 इंच का रहेगा, आप चाहो तो यहाँ पे भी दे सकते हो। ठीक है, ओके। तो लगा देते हैं फिलहाल के लिए, सिंपल रहे। ठीक। तो ये हमारा, ये लोड सिलेक्ट हुआ, असाइन टू सिलेक्टेड बीम करके असाइन कर देंगे। ओके, उसके बाद नीचे वाला जितना बीम्स है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, हम्म। और इसमें हम लोग लगाएंगे 5 इंच वाल का लोड। ठीक है। ओके। अच्छा सर, अभी एक मेरा क्वेश्चन है हम्म कि जैसे हमने नीचे बीम पे लगाया ना, तो बीम में एक रहता है, एक कंटिन्यू बीम रहता है, और कई बार हम लोग इंटरसेक्ट कर देते हैं बीम को, है ना? हम्म मतलब मर्ज कर देते हैं, इंटरसेक्ट कर देते हैं जॉइंट पे।